उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना था, इसलिए भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आज हम खजांची को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नोटबंदी को याद करते हुए और नोटबंदी से हुए नुकसान को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चिंता प्रकट किए हैं। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी को लेकर बुलाई गई जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नोटबंदी से हुए नुकसान को बताया, उस पर प्रकाश डाले। नोटबंदी के जरिए सरकार किस प्रकार से विपक्षियों को बदनाम की, कैसे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी का भी जिक्र किए। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी पर विवेचना करने के लिए बुलाए गए जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव नोटबंदी पर तीखा प्रहार किए हैं। नोटबंदी एक साजिश की तरह सरकार द्वारा प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी। नोटबंदी की वजह से ही मौजूदा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीत गई। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव नोटबंदी को बहुत ही बेकार नकारा और इसके माध्यम से विपक्षियों को बदनाम करने की रची गई बड़ी साजिश बताया। मौजूदा सरकार जिसने नोटबंदी की थी, उस सरकार ने जनता को बताए कि नोटबंदी करने का सरकार का उद्देश्य है कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा देना है, भारत को कैशलेस देश बनाना है। लेकिन नोटबंदी के कई साल गुजर जाने के बाद भी भारत कैशलेस देश नहीं बन सका। आज भी भारत में अधिकांश काम कैश के माध्यम से ही होते हैं। कैश के साथ लेन देन करने पर निर्भरता लोगों की कम नहीं हुई। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी कैश से ही लेन देन कर रहे हैं। नोटबंदी का बाईपास सर्जरी करते हुए अखिलेश यादव बोले, मार्केट में 33 लाख रुपया मौजूद है, लोगों के लेन देन में मदद कर रहा है, लेन देन में सहभागी है। यह सिद्ध करता है कि हमारा मार्केट कैश ट्रांजैक्शन पर निर्भर है। भारत का मार्केट डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर कदम नहीं बढ़ाया है। पूर्ण रूप से हमारा मार्केट डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निर्भर अभी भी नहीं है। नोटबंदी के मौजूदा सरकार जो हमें नोटबंदी के नाम पर डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाई थी, वो सपना खत्म हो गया है। ज़मीनों का खरीद बिक्री में कैश का ही प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। उसका अयोध्या सबसे बड़ा उदाहरण है। सपा प्रमुख नोटबंदी को याद करते हुए बोले, नोटबंदी के माध्यम से विपक्षी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया गया। इस दरमियान छापे मारकर पैसा सरकार को मिली थी। उस पैसा को सरकार यह बताकर मीडिया में खबरें चलाई थी कि यह पैसा समाजवादी पार्टी की है, लेकिन बाद में यह सिद्ध हुआ कि पैसा समाजवादी पार्टी की नहीं है। हम लोग तो कहते हैं यदि वो पैसा हमारा था तो हम समाजवादियों को वो सरकार पैसा लौटा दे। हम समाजवादियों को पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम वो दिन भी नहीं भूले हैं जिस दिन न जाने कितना पैसा किसी के घर में निकला था और कहा यह गया था कि ये समाजवादियों का है। तो इसलिए मैं बीजेपी से कहूँगा कम से कम जो पैसा हमारा बताया था हम समाजवादियों को वापस कर दो, हमें बहुत ज़रूरत है।